इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सबका नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पहचाना नहीं है। अनेक प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, कहीं भी सांप्रदायिक तनाव नहीं है, कहीं भी मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं है। सर्वधर्म समभाव में हमारा विश्वास है, हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं। सांप्रदायिकता क्या है? अगर धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव किया जाए तो वो सांप्रदायिकता है। अगर वोट बैंक की राजनीति की जाए तो वो सांप्रदायिकता है। हम तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और इसलिए इस बारे में पार्टी में और मेरे विचारों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे, अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो। जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी। मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।